नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे जय फिलिस्तीन का नारा अपने शपथ लेने के दौरान दिया, जिसके आधार पर उनका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और यहां तक कि आईटी सेल के प्रमुख बीजेपी के मालवी साहब ने तो राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने भी एक शिकायत पत्र राष्ट्रपति जी के लिए लिखा है कि इनकी संसद सदस्यता को आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे रद्द कर देनी चाहिए। आइए हम इसी आर्टिकल 102 को समझते हैं। ये क्या कहती है नियमावली, क्या है वो आर्टिकल 102। देखिए, इसमें 5 शर्तें दी गई है। अगर इन 5 शर्तों में से किसी एक शर्त में कोई संसद सदस्य संलिप्त पाया जाएगा तो वो अयोग्य होगा, अर्थात वो संसद जो है वो संसद का मेंबर नहीं रह पाएगा। तो आइए इन्हीं को समझते हैं। उसमें 5 शर्तों में पहली शर्त यह है कि वो किसी लाभ के पद में ना हो। दूसरी शर्त यह है कि वो पागल चित्त ना हो, अर्थात पागल ना हो, मानसिक विचित्र का ना हो। और तीसरी ये है कि वो दिवालिया ना हो। और चौथी जिसमें ओवैसी साहब जो है संलिप्त पाए गए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। चौथा सीधे तौर पे ये कहता है कि कोई भी संसद सदस्य दूसरे देश के प्रति निष्ठावान एवं समर्पण ना हो। तो अर्थात इन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा देके अपना समर्पण किसी अन्य देशों के प्रति दिखाया है, तो इस आधार पे उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। और कोई भी शत्रु या मित्र देश का जिक्र चौथे क्लॉज में नहीं किया गया। इस आधार पे हम मान सकते हैं कि भले ही फिलिस्तीन हमारा शत्रु देश नहीं है, चूंकि वो दूसरा देश है और अपनी संसद में किसी दूसरे देश का जयकारा लगाना, इस आधार पे असदुद्दीन ओवैसी जी की संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है, जिसकी रद्द करने की शक्ति आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति में पावर निहित है। राष्ट्रपति जी चाहे तो उनकी संसद सदस्यता को चुनाव आयोग से परामर्श लेके रद्द कर सकती हैं या नहीं भी रद्द कर सकती। असदुद्दीन ओवैसी जी खुद एक कानून के जानकार हैं और खुद वो बहुत बड़े कानून के ज्ञाता हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के जो है नारा अपनी पार्लियामेंट में लगाने की मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई आवश्यकता थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।